हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की ज्योग्राफी की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है वायुमंडल की परतें। ठीक है, वायुमंडल की जो गैसें होती है उसके बारे में जो हमारी पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली परतें की कौन कौन सी परतें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो परत है वो कौन सी होती है? सममंडल। सममंडल, ठीक है। वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है वो कौन सी होती है? सममंडल। ठीक है, तो सममंडल के अंदर क्या है, मुख्य रूप से दो गैसें पाई जाती है। ठीक है, क्या है, मुख्य रूप से इसमें दो गैसें पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो पाई जाती है नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मुख्य रूप से इसमें गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो गैस है वो कितनी पाई जाती है? इसमें लगभग 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन है वो 21% है वो पाई जाती है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था जैसे वायुमंडल की गैसों के बारे में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो वायुमंडल का हमारा 100 में से क्या है, 100 में से जो 99% जो भाग है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैस से बना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों गैसों की जो परसेंटेज यानी कि इनकी जो प्रधानता है वो क्या है, सबसे अधिक है वो पाई जाती है। यानी कि इन दोनों को कुल मिलाकर 99 जो परसेंट है वो क्या है, हमारा वायुमंडल है वो बनता है। ठीक है, इन दो गैसों के कारण ही हमारा जो वायुमंडल है उसका 99% बनता है। ठीक है, अन्य जो 1% रह गया वो क्या है, जिसे क्रिप्टोन है, जिनोन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या है, सममंडल के अंतर्गत ये बताया गया है कि इस जो परत है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की गैसें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो जिसमें से नाइट्रोजन की जो प्रधानता है वो 78% है और ऑक्सीजन है वो 21% है वो पाई जाती है। ठीक है, और यह क्या है कि समुद्र तल जो मतलब जो वायुमंडल की परतों में से जो समुद्र का तल है, ठीक है, उसमें से क्या है और यह जो समुद्र तल की ऊंचाई से लगभग क्या है 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है? समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है? 90 किलोमीटर। ठीक है, इस जो परत की ऊंचाई है वो क्या है, समुद्र तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी ऊंचाई है वो मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो गैसें भारी होती है वो क्या है कि समुद्र तल में जो नीचे की स्तर होती है उसमें अधिक पाई जाती है, और जो गैसें हल्की होती है वो क्या है, ऊपरी स्तर में पाई जाती है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो कैसी गैसें है? भारी गैसें हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या है? भारी गैसें हैं। ये क्या है? भारी गैसें हैं, जिसके कारण वो क्या है, समुद्र तल के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंतर्गत, मुख्य रूप से इसमें तीन जो पार्ट है इसके उप भाग है वो बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है इसमें परिवर्तन मंडल, ठीक है, परिवर्तन मंडल होता है। दूसरा होता है इसमें सममंडल, और तीसरा क्या होता है इसमें मध्य मंडल। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है सममंडल, इसमें तो ये बताया गया है कि इसमें मुख्य रूप से दो ही गैसें हैं वो पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, पहली जो इसकी परत है। आगे है दूसरी कौन सी है? विषम मंडल। ठीक है, ये क्या है, सममंडल के बाद का जो परत है। ठीक है, सबसे पहले जो नीचे के जो स्तर में आती है, जैसे यहाँ जो हमने पढ़ा है सममंडल। ठीक है, सममंडल के बाद का जो ऊपरी भाग है वहां पर क्या आता है हमारा? विषम मंडल। ठीक है, सममंडल के बाद का, ठीक है, जो पहली जो परत है यानी कि जो हमने पढ़ा था समुद्र तल की ऊंचाई से इसकी ऊंचाई है वो कितनी मानी है? 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर मानी गई है। और ये क्या है, सममंडल के बाद की जो ऊपर की जो सतह है वो कौन सी होती है? विषम मंडल होता है। ठीक है, तो विषम मंडल में क्या है
विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ठीक है, विषम मंडल में क्या है, विषम प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो जो सममंडल है उसमें क्या पढ़ा था, उसमें केवल 2 ही प्रकार की गैसें है वो पाई जाती है। ठीक है, परंतु इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाने के कारण क्या है, इसका अनुपात है, यानी कि जो गैसों का अनुपात है वो भी क्या है, एक समान नहीं रहता, क्योंकि इसमें क्या है, विषम प्रकार की गैसें हैं वो पाई जाती है। इसके कारण क्या है, इसके कारण गैसों का अनुपात है वो विभिन्न पाया जाता है, यानी कि एक समान है वो नहीं रहता। ठीक है, इसके कारण गैसों का अनुपात एक समान नहीं रहता। ठीक है, मतलब गैसों का अनुपात है वो एक समान नहीं होता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विषम मंडल कहा जाता है। इसी कारण इसमें इसे क्या कहा जाता है, विषम मंडल कहा जाता है। अब बात करते हैं विषम मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई की। ठीक है, तो क्या है, सममंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है, 90 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, इसके बाद में आता है विषम मंडल। तो विषम मंडल की ऊंचाई है वो कितनी, 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है वो बताई गई है। ठीक है, सममंडल की होती है समुद्र तल से 90 किलोमीटर की, और जो हमारा विषम मंडल होता है वो उसकी ऊंचाई शुरू होती है 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक के बीच की। ठीक है, और क्या है कि इसके अंतर्गत जैसे क्या है, आणविक ऑक्सीजन होते हैं, आणविक हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो मतलब अलग अलग परतें, यानी कि विषम मंडल के अंतर्गत ही क्या है, विभिन्न प्रकार की परतें हैं वो पाई जाती है। जैसे आणविक ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या है कि आणविक जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन के अणु है वो पाए जाते हैं, और इस जो परत है उसकी जो ऊंचाई की बात करते हैं तो वो होती है 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच की। ठीक है, वैसे ही क्या है, आणविक हाइड्रोजन, तो जो आणविक हाइड्रोजन होता है उसमें क्या है, जो हाइड्रोजन के अणु है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, जो आणविक ऑक्सीजन है उसके अंतर्गत ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं, और आणविक हाइड्रोजन है उसके अंतर्गत हाइड्रोजन के जो अणु है वो पाए जाते हैं। ठीक है, विषम मंडल के बाद का जो परत आती है वो कौन सी आती है, मध्य स्तर, जो थर्ड है मध्य स्तर। ठीक है, तो मध्य स्तर क्या है कि सममंडल और विषम मंडल के बाद का जो स्तर होता है उसे मध्य स्तर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो विषम मंडल के बाद में आता है। ठीक है, मतलब वायुमंडल का वह भाग जहां से जो हमारा विषम मंडल है वो समाप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल की वह परत जो जिसमें क्या है, परिवर्तन मंडल है वो तो समाप्त होता है, और समताप मंडल है वो शुरू होता है। ठीक है, क्या है इसके अंतर्गत, वायुमंडल वायुमंडल में परिवर्तन मंडल समाप्त होता है। समाप्त होता है तथा इसमें क्या है कि जो समताप मंडल है वो शुरू होता है। समताप मंडल शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि दोनों के बीच में जो मध्य का स्तर है, ठीक है, यह जो परत है वो क्या है, मध्य में स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य स्तर है वो कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि परिवर्तन मंडल और समताप मंडल दोनों के गुण है वो पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। क्योंकि इसमें क्या है कि जो मध्य स्तर है वहां पर क्या है कि परिवर्तन मंडल है वो तो समाप्त होता है और समताप मंडल है वो शुरू होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है,
इसके अंदर परिवर्तन मंडल और परिवर्तन मंडल एंड समताप मंडल, दोनों के ही गुण है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मतलब परिवर्तन है वो मतलब जो भी इफेक्ट जो हमारे परिवर्तन मंडल में होते हैं या फिर जो इफेक्ट समताप मंडल में होते हैं, तो वो दोनों के ही जो इफेक्ट है वो किस में दिखाई देते हैं, हमें जो हमारा मध्य स्तर है उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक मध्य में स्थित होने के कारण इन दोनों के जो मिक्सअप इनके जो गुण है वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है, पहला सममंडल, दूसरा था विषम मंडल, तीसरा है मध्य स्तर। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या आता है, इसके बाद में आता है हमारा ओजोन मंडल। इसके बाद में कौन सा आता है, ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल क्या होता है कि यह मंडल मतलब क्या है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे क्या है कि पृथ्वी जगत पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु है उनकी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, कौन सा, ओजोन मंडल। यानी कि कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मंडल है जो क्या है मनुष्य की सुरक्षा करता है या मनुष्य के लिए सुरक्षा कवच है वो बना हुआ है। तो कौन सा मंडल है, ओजोन मंडल है, जो क्या है मनुष्य की सुरक्षा करता है, यानी कि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल क्या है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है, यह मानव के लिए सुरक्षा कवच है वो भी माना जाता है। जो हमारा ये ओजोन मंडल है, ठीक है, ये क्या होता है कि समताप मंडल के बाद में शुरू होता है, यानी कि मध्य स्तर के बाद में। ठीक है, तो कुछ लोग इसे क्या मानते हैं कि जो हमारा समताप मंडल होता है उसका ऊपरी भाग भी बोलता है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने इसका नाम दिया है कि उसे ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, लेकिन वहीं पर जो कुछ विद्वान है वो उसे क्या कहते हैं कि यह क्या है, समताप मंडल का ऊपरी भाग है। ठीक है, क्या है, यह समताप मंडल का ऊपरी भाग है और इसकी ऊंचाई है वो ये मतलब कितनी दूर तक फैला हुआ है, तो ये कितनी 32 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, जो ओजोन मंडल है वो क्या है, 32 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, समताप मंडल की ऊपरी परत के नाम से भी जाना जाता है। जब हम बनाते हैं ना कि जब सबसे पहले आता है जैसे सममंडल, ठीक है, उसके बाद में आता है विषम मंडल, फिर आता है मध्य स्तर, फिर समताप मंडल, ठीक है, फिर आता है ओजोन मंडल। ठीक है, तो क्या है, ये समताप मंडल को इसको क्या माना जाता है, इसका ऊपरी भाग भी माना जाता है। ठीक है, ठीक है, सीधा भी लिख दिया जाता है कि समताप मंडल का ऊपरी भाग जो ओजोन मंडल होता है उसका। ठीक है, तो ओजोन मंडल क्या है कि जो मतलब सूर्य से जो जितनी भी तपत आती है वो क्या है, सूर्य से आने वाली जितनी भी जो तप्त किरणें होती है उनसे जीव जगत की रक्षा करता है, इसलिए वो क्या है, मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है वो बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सुरक्षा कवच है वो बना हुआ है। ठीक है, तो वायुमंडल की परतों में जो है सबसे पहले सममंडल, विषम मंडल, मध्य स्तर,
फिर आता है समताप मंडल और फिर आता है ओजोन मंडल। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास की हमारी गैसों की परतें। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।